नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं और ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वे इतने उच्च पद पर आसीन हैं और इतने धार्मिक और उच्च विचारों वाले व्यक्ति हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को कैसी जीत होगी उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमें बायोडाटा मिला है इंटरनेट से, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11:17 पर दिन में महसाना जिले में हुआ था। उनकी कुंडली में क्या विशेषताएं हैं? ज्योतिषी गणना के अनुसार और ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार उनकी कुंडली में कई प्रकार के राजयोग हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। सुदर्शन चक्र पद्धति के अनुसार उनकी तीनों लग्नें ही मजबूत स्थिति में हैं। उसमें सुदर्शन चक्र के अनुसार 3 लग्नें कही गई हैं, जैसे लग्न और चंद्र लगन और सूर्य लगन। चंद्र लगन के अनुसार पहले तो लग्न के अनुसार उनका लग्ने जो है लग्न में ही है, और फिर चंद्र लग्न के अनुसार भी उनका चंद्रमा लग्न में ही है। तो चंद्र लगन और लग्न का जो मालिक है वो एक ही है, मतलब मंगल। इससे उनकी लग्न जो है बहुत पावरफुल हो जाती है। सूर्य लग्न के अनुसार उनका जो स्वामी है सूर्य लग्न का वो बुध है, वो भी लग्न में ही है। तो तीनों ही स्थिति में सूर्य लग्न, चंद्र लगन और सूर्य लगन के अनुसार उनकी कुंडली बहुत मजबूत स्थिति में हो जाती है। नवांश कुंडली के अनुसार भी उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है। इससे उनकी लग्न जो है और ज्यादा वर्गोत्तम हो जाती है, मतलब वृश्चिक लगन ही नवांश कुंडली में है तो उससे भी वो वर्गोत्तम हो जाती है। तो हर तरह से यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है। तीनों लग्नों के स्वामी के अनुसार जैसे मंगल और चंद्रमा और ये जो सूर्य, मतलब आत्मा, मन और साहस, तीनों ही चीजें प्रधानमंत्री जी में देखी जा सकती है। आत्मा भी शुद्ध है उनकी, मन भी उनका शुद्ध है, सात्विक है, और उनके अंदर तेजस, ओज और साहस भी है, पराक्रम भी है वो। तो उनके तीनों ही ग्रह ये अच्छी स्थिति में हैं। नीच भंग राजयोग भी उनकी कुंडली में हो रहा है। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में आकर लग्न में ही स्थापित हो गया है, लेकिन वो लग्नेश के साथ है तो नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। इससे भी उनकी कुंडली पावरफुल हो जाती है। दसम भाव में शनि की स्थिति है, जो चतुर्थ भाव को में अपनी राशि कुंभ को देखकर बहुत ही मजबूती प्रदान कर रहा है। चतुर्थ भाव ज्योतिष शास्त्र में जनता का भाव कहा गया है, तो इससे उनको जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है। गुरु और शनि का परस्पर एक दूसरे को देखना और ये धर्मापति और कर्मापति योग बना रहा है। इसी तरह से इसी वजह से
जिसके कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति जो मतलब व्यक्ति की व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, ऐसे लोग जो है संत प्रवृत्ति के और धार्मिक कार्यों में लगे हुए होते हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, धर्म में बहुत विश्वास है, पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, उनका अनुष्ठान, व्रत, पूजा, त्याग, सभी चीजें ये उनके अंदर पाई जाती हैं। ये सब गुण उनके अंदर हैं। 12वें भाव का जो स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव के स्वामी शनि के साथ 10वें भाव में बैठकर बाहरी लोगों में उनकी पूरी प्रशंसा दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना नाम है और वहाँ पर भी उनका डंका छाया हुआ है। इतने सारे राजयोगों के बाद प्रधानमंत्री जी कुंडली में अपने आप एक मजबूती है और इससे उनकी जीत निश्चित रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। प्रबल राजयोगों के कारण उनकी कुंडली में उनको पूरी जीत मिलेगी। उनकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल उनका लग्नेश है, जिससे उनको पूरा सपोर्ट, पूरा जो है जनता का और पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। इसी वजह से उनके अंदर जो इस वक्त आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, सिर्फ मंगल के कारण ही उनको जो अंदर से स्ट्रॉन्ग और इतनी मतलब मजबूती है, वो सिर्फ मंगल की दशा के कारण और मंगल जो लग्न में बैठा है उसकी वजह से ही उनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है और निडरता से सब विपक्षियों का सामना भी वो कर रहे हैं। गोचर में इस वक्त शनि का गोचर चतुर्थ भाव से होने के कारण पूरा बहुमत प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी कुंडली के अनुसार और जो मतलब मेरी गणना है ज्योतिषीय आधार के मत के आधार पर मैं बता रही हूँ, 350 सीट बीजेपी को जरूर मिलेंगी। चाहे प्लस इससे ज्यादा ही हो जाए, इससे कम होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बहुमत से, अच्छी सीटों से बीजेपी हमारे यहाँ इस बार 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है बहुमत प्राप्त करेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विशेष बहुत अच्छी तरह से जीत होगी और हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं इस जीत के लिए एडवांस में ही। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यही विराम करती हूँ। नमस्कार।